हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स के फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। जैसा कि आप पिछली वीडियो में देखकर आ चुके होंगे पार्ट 1 वाली वीडियो में कि हमने क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने बात की थी कि डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन से क्वाड्रिलेटरल से दूसरे क्वाड्रिलेटरल में जाने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो प्रूव कर सकें। जैसे हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम से अगर हमें रोम्बस जाना हो तो हम क्या करते हैं, एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव करा देते हैं। ऐसे ही रेक्टेंगल से अगर हमें स्क्वायर जाना हो तो हम क्या करते हैं उनकी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करा देते हैं। तो ऐसे ही हमने अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिस्कस किया था पार्ट 1 वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो ये वाली वीडियो आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगी, ये वाली एक्सरसाइज आराम से समझ आ जाएगी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं पहले आपको यही एडवाइस करूंगा कि पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये वाली वीडियो समझ आ जाए। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। मतलब हमें चार एंगल की बात करी हुई है 3:5:9:13। ये चार एंगल हैं, लेकिन ये चार एंगल रेशियो में है। फिर हमें कहता है फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमें क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को निकालना है अगर चार एंगल का रेशियो में ये दे रखा है। ठीक है, तो जैसा कि आपने 6-7 क्लासेस में देखा होगा कि अगर हमें कोई भी रेशियो की बात की जाती है तो हम क्या करते हैं, हम उसको लेट करके उसके साथ एक्स लगा देते हैं। तो सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं। लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी 3x, 5x, 9x एंड 13x। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो रेशियो में दिया था ये फिक्स, ये एंगल्स की कोई फिक्स डिग्री तो है नहीं, यानी कि इसको किसी ना किसी के साथ मल्टीप्लाई कराया गया था तभी ये रेशियो में आता है। इसलिए हमने क्या किया, हमने उस कांस्टेंट मल्टीप्लायर को x मान लिया। ठीक है, तो हमने कर लिया 3x, 5x, 9x एंड 13x। अब हमें चार एंगल दे रखे हैं रेशियो में, हमने x मान के चार एंगल ढूंढ लिए। अब चार एंगल क्वाड्रिलेटरल में इन चारों एंगल का सम कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से 360 डिग्री होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल द एंगल इज 360 डिग्री। मतलब चारों एंगल 3x, 5x, 9x और 13x, इन चारों एंगल का जो सम है वो कितना है, वो है 360 डिग्री। तो चार एंगल आ गए हमारे पास। इन चार एंगल से हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज निकालेंगे x की फटाफट से यहाँ से। तो 3x, 5x, 9x और 13x कितना हो गया, ये 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 और 13 30, 30x आ गया यहाँ से। 30x हो गया 360 और यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो 360/30 कैंसिल आउट, 3 12 36, x की वैल्यू आ गई 12। तो क्या ये हमारे पास एंगल आ गया? नहीं, ये एंगल नहीं आया, ये वो मल्टीप्लायर आया है जो हमने रेशियो के साथ अज्यूम किया था, लेट किया था। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर। अब क्या करेंगे, हर नंबर में, हर एंगल में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे 3x है तो इसको हमने कर दिया 3 × 12, कितना हो गया, ये 36 हो गया। ऐसे ही 5x मतलब 5 × 12 विच इज इक्वल टू 60। 9x 9 × 12 इज इक्वल टू 108। फिर आता है 13x, 13 × 12 इज 156। अब आप देखोगे इन सबको ऐड करके भी हमारा आंसर कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। तो हमारे पास यहाँ से चार एंगल निकल गए हैं। हमसे चार एंगल के बारे में बोल रहा था, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन होता है खत्म। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बात करी गई है, हमें कह रहा है शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें प्रूव करना है कि रेक्टेंगल है। तो एक साइड में फिगर बना लेते हैं हम, जिसमें हम ABCD मार्क कर देंगे। ABCD, देखो हमने क्या कहा था, पार्ट 1 वाली वीडियो में भी बताया गया था कि ये साइकिल हमारी सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ABCD होना चाहिए, ABCD नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसकी नेमिंग बड़े ध्यान से करनी है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ABCD हमें प्रूव कराना है रेक्टेंगल, और ये गिवन क्या है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि जो ABCD है, ABCD इज अ
पैरेललोग्राम, ये हमें क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम, ये इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, सिंबल है पैरेललोग्राम का। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है, एक चीज और गिवन थी, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, डायगोनल्स मतलब कॉर्नर पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, यानी AC इक्वल्स टू BD, ये हमें गिवन है, AC इक्वल्स टू BD। तो डायगोनल्स भी इक्वल हो गई। अब हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि ABCD है वो क्या है, रेक्टेंगल है। तो ABCD इज अ रेक्टेंगल, हमें ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है ना। तो ABCD रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए पैरेललोग्राम से क्या करेंगे, पार्ट 1 वाली वीडियो फिर से मैं उसी चीज की बात करूंगा। जब पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल प्रूव कराना होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक इंटीरियर एंगल को 90 डिग्री प्रूव करा देते हैं, तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, वो रेक्टेंगल बन जाता है। तो हमें कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कराना पड़ेगा। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, प्रूफ स्टार्ट करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, 90 डिग्री प्रूफ कराने के लिए हमें दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। दो ट्राइंगल हम कौन से लें, हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हम ADC हमने ले लिया एक ट्राइंगल ADC, ये वाला ट्राइंगल लिया हमने, और BCD ये वाला ट्राइंगल लिया। ध्यान से देखिएगा ट्राइंगल्स को, इसकी नेमिंग बहुत जरूरी है। इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BCD, ये जो दो ट्राइंगल हैं इन्हें हम कराएंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कराते हैं, या आपने ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, वहां पे अगर आपने पढ़ा है तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ADC और BCD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराओ। तो चलो कराते हैं, कैसे होगा ये, क्या क्या गिवन है हमें इसमें। हमें गिवन था भाई ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो हमने पढ़ा हुआ है कि ABCD पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ से क्या आ गया, AD इज इक्वल्स टू BC, तो ये लिख लेंगे हम यहाँ पे AD इज इक्वल्स टू BC। और DC दोनों में सेम आ रहा है, तो DC इक्वल्स टू DC, ये हो गया कॉमन। ऊपर वाले का रीजन नहीं लिखा, रीजन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो AD इज इक्वल, गिवन थोड़ी है ये, हमें ये गिवन थोड़ी है, हमें गिवन तो कुछ और है, उसका भी यूज करेंगे। तो ये दोनों इक्वल क्यों है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसी वजह से AD और BC इक्वल है। DC इक्वल्स टू DC कॉमन हो गया, और हमें एक चीज दी हुई है AC इज इक्वल्स टू BD गिवन। तो इन ट्राइंगल में ये रूल, कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पे, तीनों क्या है, तीनों के तीनों साइड है, तो कौन सा रूल बनता है, ये बनता है SSS। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD, ये हो गया हमारा यहाँ पे, ये हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब क्या करेंगे, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एंगल ADC, ये वाला एंगल ADC इक्वल हो जाएगा एंगल BCD के, इक्वल हो जाएगा BCD के। देखो मैंने ट्राइंगल चैप्टर में भी ये चीज मैं बच्चों को समझाता हूँ कि क्या करना होता है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके नाम के अकॉर्डिंग चलो, कैसे, ADC, ठीक है। तो अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वाले लेटर आए हैं तो यहाँ पर भी सेम आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वाले, तो ये बन गया BCD। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। क्यों हो गए, क्या रीजन होता है, रीजन होता है CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो CPCT हम तभी लगा सकते हैं जब हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया हुआ। यहाँ हम करा चुके हैं। अभी हमने कराया क्यों, हमें ये जरूरत क्या पड़ी CPCT लगाने की, इन्हीं दोनों एंगल को इक्वल कराने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि मुझे कराना था 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री प्रूव कराना है रेक्टेंगल के लिए। अब 90 डिग्री प्रूव कराने के लिए क्या करना था मुझे यहाँ पे इन दोनों का सम दिख रहा है कि ये दोनों कितने हैं, 180 डिग्री हैं। क्यों है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, पैरेलल होती है, दोनों के बीच में ये वाले एंगल आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों क्या बना रहे हैं, देखो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। अगर मैं इसको ऐसे ना देख के ऐसे देख लूँ तो यहाँ एक एंगल बन रहा है, एक एंगल नीचे बन रहा है, तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एंगल्स आ रहे हैं। तो बीच में जब एंगल्स होते हैं, बीच में मतलब इंटीरियर होता है, तो इंटीरियर एंगल से क्या प्रॉपर्टी याद आती है कि पैरेलल लाइंस के बीच में दो एंगल यानी इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसको हम दो नाम से जानते हैं मैथ्स में, एक को इंटीरियर एंगल्स, दूसरा एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल्सो एंगल ADC प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल,
ठीक है, ये आ गया, उसका सम होता है 180 डिग्री। अब ADC की जगह हम क्या लिख सकते थे, BCD, क्योंकि हमने अभी अभी प्रूव करा है, तो ये BCD 2 बार आ जाएगा। ध्यान रखना मैंने 2 बार क्यों लिखा है, दोबारा देखो, इस ADC की जगह मैंने क्या लिख दिया, BCD। क्यों लिखा, इस वजह से मैं ये इक्वल करा चुका था ऑलरेडी। अब चाहे ये लिखूं चाहे ये लिखूं, ठीक है ना, तो BCD और BCD हो गया। अब 2 बार BCD लिखा है तो ये क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ BCD। अब ये ट्वाइस ऑफ BCD बना तो 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से कट के क्या आ गया, ये 90 डिग्री। तो एंगल BCD अगर हमारा 90 डिग्री हो गया, एंगल BCD कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। BCD यानी ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अब ये गिवन क्या था हमें, ये गिवन था पैरेललोग्राम, हमने क्या करा दिया, इसका एक एंगल करा दिया 90 डिग्री। तो इससे क्या प्रूव हो गया, ये रेक्टेंगल प्रूव हो गया। तो हम यहाँ लाइन लिख देंगे, इफ वन इंटीरियर एंगल of a parallelogram is 90 degree, then it is a rectangle. Therefore ABCD is a rectangle. तो जो चीज़ हमें प्रूव करानी थी वो हमारी हो गई है, इसलिए hence proof। ये होता है क्वेश्चन खत्म। इसको नोट कीजिए, इसको समझिए, दोबारा से देखिए, अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, अगर होगी भी तो, अदरवाइज इसको ध्यान से देखो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। तो हमें इस चीज़ में, इस क्वेश्चन में हमें 2-3 चीज़ें गिवन है, हमें प्रूव भी करना है कि वो रोम्बस है। तो पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अब अगर देखोगे, इतना तो समझ आ गया है कि भाई हमें रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस प्रूव करना है तो नाम दे देते हैं इस क्वाड्रिलेटरल को ABCD। और टू प्रूव तो आ गया हमारे पास। टू प्रूव क्या है कि प्रूव दैट ABCD इज अ रोम्बस। शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि वो पैरेललोग्राम है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा, सीधा सीधा बोल रखा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, जैसे हमने ऑपोजिट साइड्स इक्वल और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल वाली हमने पीछे क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज करी थी, इसमें हम ऐसी कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, कोई स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं दे रखी। तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो गिवन क्या आएगा, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो आ गया भाई ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। लेकिन एक चीज और दे रखी है इसमें, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो इसमें 2-3 चीजें इस लाइन में हमें मीनिंग निकालना है कि मतलब क्या है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल हिस्सों में बांट देना। तो अगर हम इन डायगोनल्स को मिला देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट O, जहां पे ये दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। अब जब ये मिल रहे हैं तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल हिस्सों में काट देना। तो बाइसेक्ट वर्ड से हमें क्या मिल गया यहाँ पे कि जितना A और O है उतना ही O और C है। तो AO और OC आपस में हो गए इक्वल, ठीक है। ये भी गिवन में आ जाएगा, AO इज इक्वल्स टू OC। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रही हैं, सिर्फ एक नहीं हो रही, दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रही हैं। तो ये वाली डायगोनल्स के भी 2 हिस्से हो गए और इस वाली डायगोनल्स के भी 2 हिस्से हो जाएंगे। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, BO इज इक्वल्स टू OD। यहां से हमें मिल गया BO इज इक्वल्स टू OD। तो क्या था क्वेश्चन, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, यहां से हमने ये मीनिंग निकाल लिया इसका। एक वर्ड और लिखा है एट राइट एंगल्स, यानी वो जो बाइसेक्ट हो रहे हैं वो कहां पर हो रहे हैं, राइट एंगल्स पे हो रहे हैं। दैट मीन्स ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये चारों एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए। तो यहां से हमें क्या मिला, एंगल AOB, यानी ये वाला एंगल, एंगल AOD, ये वाला एंगल, एंगल DOC और एंगल BOC, ये चारों के चारों कितना है, 90, यानी ये चारों एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए। तो ये जो लाइन गिवन थी हमें, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इस इंग्लिश में जो स्टेटमेंट लिखी है उसका मैथमेटिकल मीनिंग ये है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रही हैं, एट राइट एंगल्स हो रही हैं। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ये भी लिख दिया हमने, ठीक है। ये हो गया गिवन। प्रूव क्या करना है, प्रूव करो कि ये रोम्बस है।
तो टू प्रूव में क्या आ जाएगा, ABCD इज अ रोम्बस। चलो जी ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखते हैं कि हमें गिवन क्या था, क्वाड्रिलेटरल। प्रूव क्या कराना है, रोम्बस प्रूव कराना है। तो क्वाड्रिलेटरल से रोम्बस प्रूव कराने के लिए हम क्या करते हैं, हम चारों साइड को इक्वल प्रूव करा देंगे आपस में। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो पैरेललोग्राम होता तो अपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल होती, हमें सिर्फ क्या करानी होती, एडजेसेंट साइड इक्वल करानी होती प्रॉपर्टी के टेबल के हिसाब से। लेकिन हमें अभी क्या करना है, अभी तो हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो क्वाड्रिलेटरल से रोम्बस में जाने के लिए हम क्या करेंगे, चारों साइड्स को आपस में इक्वल प्रूव करा देंगे। चलो जी शुरू करते हैं। वो कैसे कराएंगे, तो चारों साइड्स को जब आपने इक्वल प्रूव कराना होगा तो हम कॉन्ग्रुएंसी की मदद लेंगे और दो दो ट्रायंगल करके करेंगे। हमने एक ट्रायंगल ले लिया AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। एक ये ट्रायंगल ले लो, एक ये ट्रायंगल ले लो, एंड ट्रायंगल BOC। कौन कौन से हो गए, AOB हो गया और ट्रायंगल BOC हो गया। तो कॉन्ग्रुएंसी लगाइए इसमें। देखो भाई कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या गिवन था हमें, हमें गिवन है AO इज इक्वल्स टू OC, तो AO इज इक्वल्स टू OC आ गया, AO इज इक्वल्स टू OC गिवन। और क्या है, BO इज इक्वल्स टू OD। इसमें BO तो आ रहा है लेकिन OD नहीं आ रहा, क्योंकि ट्रायंगल तो ये दोनों है, तो इन दोनों ट्रायंगल में भाई साइड्स भी तो आनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो BO है ये दोनों में आ रही है, तो हम क्या लिख देंगे, BO इज इक्वल्स टू OB विच इज कॉमन, है ना। BO इज इक्वल्स टू OB लिख लो या BO इज इक्वल्स टू BO लिख लो, कॉमन आ गई है क्योंकि वो दोनों में आ रही है। और हमें क्या दे रखा था, 90-90 एंगल्स दे रखे हैं, तो इसको बीच में लिख लेते हैं, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल BOC। एंगल BOC रीजन क्या आ गया, 90 डिग्री ईच। तो कौन सा रूल हो गया, ये हो गया SAS, दोनों साइड के बीच में एंगल आ रहा है। देख लेते हैं, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, एंगल ये हो गया। इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए क्या हो गया, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई और ये वाला एंगल हो गया, ठीक है ना। तो रूल कौन सा हो गया, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। अब ये दोनों अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हम कॉन्ग्रुएंट कराते क्यों हैं, हम कॉन्ग्रुएंट कराते ही इसलिए हैं ताकि उस ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल प्रूव कर सके। तो हमें करना क्या था, हमें रोम्बस प्रूव कराना था। रोम्बस के लिए हम क्या करने चले हैं, यहाँ पे हम चारों साइड्स इक्वल प्रूव कराने चले हैं। तो चारों साइड के लिए हमने क्या किया, मुझे AB और BC प्रूव करानी थी, इसलिए मैंने इन दोनों ट्रायंगल को लिया है, कॉन्ग्रुएंट करा दिया है। तो ध्यान से देखो, AB इक्वल टू BC, तो यानी AB इक्वल टू BC हो गया बाय CPCT। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। AB इक्वल टू BC हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो चलो ये दोनों साइड तो इक्वल हो गई, यहाँ मार्क कर देते हैं हम, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, BC और DC को इक्वल कराते हैं। अब BC और DC को इक्वल कराने के लिए कौन से ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, समझ आ गया होगा आपको। अब लेंगे हम ये दोनों ट्रायंगल, तो फटाफट से ये पूरा लिख लेते हैं जल्दी, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOC। क्या क्या हो जाएगा, रूल लगाओ फटाफट से, क्या क्या दे रखा है हमें इस वाले ट्रायंगल में। अब कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ये वाला और ये वाला। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या करेंगे, BO और OD, ये हमें गिवन था, तो हमने क्या कर दिया, BO इक्वल्स टू OD। रीजन क्या आ जाएगा, गिवन। फिर से देखो 90-90 एंगल यूज हो रहे हैं, तो कौन कौन से एंगल आ गए, एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल DOC, ये आ जाएगा 90 डिग्री। और क्या है, जैसे यहाँ पे BO कॉमन थी, अब क्या आ जाएगी यहाँ पे, इन दोनों ट्रायंगल के बीच में कौन सी साइड है, CO, जो दोनों में आ रही है, तो यहाँ से हो गया CO इज इक्वल्स टू CO कॉमन। तो कौन सा रूल, फिर से SAS रूल, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। अब हमने क्यों कराया है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, जैसे हमने पहले किया था साइड्स को इक्वल, तो ये दोनों कराने से क्या हुआ, BC इक्वल हो गई किसके, DC के। रीजन क्या आ जाएगा, CPCT। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भाई हम चारों साइड को इक्वल प्रूव कराना चाहते हैं, तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करा दिया ताकि ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं। अब हमने ये दोनों को इक्वल करा दिया, कॉन्ग्रुएंट करा दिया ताकि ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, जो भी हम आगे यूज करते हैं। अब क्या रह गई, अब ये वाली साइड रह गई AD।
तो क्या करें, अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो शुरू करते हैं फटाफट। इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल AOD। अब इन दोनों को जल्दी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराते हैं फटाफट, बिना टाइम वेस्ट करे, जल्दी से बताते जाइए क्या क्या करना है हमें। तो क्या क्या करना है, DO और DO कॉमन था, चलो उसको बाद में लिखेंगे। पहले देखो AO इज इक्वल्स टू OC, तो हमने लिख लिया AO इज इक्वल्स टू OC गिवन। उसके बाद 90 डिग्री वाले एंगल DOC इक्वल्स टू एंगल AOD, यहाँ से हो गया 90 डिग्री। फिर कॉमन क्या क्या आ रहा है, DO कॉमन आ रहा है, तो DO इज इक्वल्स टू DO कॉमन आ गया। कौन सा रूल, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे हमने बाकी के ये दोनों ट्रायंगल कराए थे। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट क्यों कराया, ताकि हम इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करा सकें। तो यहां से क्या हो गया, DC इज इक्वल्स टू AD, ठीक है। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3 CP/CT। अब देखो ध्यान से, फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, AB इज इक्वल्स टू BC, AB इक्वल्स टू BC, फर्स्ट इक्वेशन में आ गया AB इक्वल्स टू BC। सेकंड में देखो क्या था, BC इक्वल्स टू DC, तो BC के आगे लिख लें, BC इज इक्वल्स टू DC। अब थर्ड इक्वेशन में क्या था, DC किसके इक्वल है, AD के, तो DC इज इक्वल्स टू AD। अब ध्यान से देखो, AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल्स टू AD, तो चारों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल all sides are equal it is a rhombus। चारों साइड्स इक्वल हो गई, तो चारों साइड्स इक्वल होने से क्या मतलब आया कि ये क्या प्रूव हो गया, रोम्बस प्रूव हो गया। देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। और हमें कराना क्या था, हमें यही तो कराना था, ABCD इज अ रोम्बस। इट मीन्स ये होता है प्रूव, तो हम यहाँ लिख देते हैं हेंस प्रूव। तो ये 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के इस वीडियो में हमने डिस्कस करे हैं। तो इनको आप पढ़ो, इसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। इनको प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से दिमाग में बैठाओ, प्रैक्टिस करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।